रहे हैं दर्श न्यूज और मैं हूं यदि आपके साथ। अब बिहार की शिक्षा व्यवस्था की कमान आईपीएस अधिकारी के पाठक के हाथों में दी गई है और जब से उन्हें ये जिम्मेदारी दी गई है वो काफी एक्टिव मोड पर आ गए। साथ ही उन्होंने एक बड़ा निर्देश जारी किया। वो निर्देश क्या है, इसी मुद्दे पर विशेष जानकारी हमारे न्यूज रूम में हमारे सहयोगी नीरज हैं, वो देंगे। नीरज, के पाठक के हाथ में शिक्षा व्यवस्था की कमान जो है वो सौंपी गई है और उसके बाद उन्होंने एक बड़ा निर्देश भी जारी किया। वो निर्देश क्या है, आप हमें बताएं। देखिए, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पद पर अब के पाठक को स्थापित करने का दिशा निर्देश जारी हुआ है और जैसे ही के पाठक ने इस विभाग की कमान संभाली है वैसे ही यति उन्होंने एक नया फरमान जारी किया है कि सभी डीईओ को 9:30 बजे तक हाजिरी लगानी होगी। देखिए, हालात ये थे यति कि अगर हम डीईओ की बात करें तो डीईओ अपने कार्यालय में 10 बजे आते ही नहीं थे। 10 बजे तक उनकी उपस्थिति जो थी नगण्य थी, वो वहाँ नज़र नहीं आते थे। और कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग की कमान संभालते ही के पाठक ने सबसे पहले डीईओ को समय पर अपने कार्यालय पहुँचने के दिशा निर्देश जारी किए। देखिए, अगर हम बात करें वर्ष 2009 और 2010 की, जब शिक्षा विभाग की कमान के पाठक ने संभाला था, उस समय भी कहीं ना कहीं उपस्थिति को लेकर उन्होंने एक फरमान जारी किया था। और जैसा कि जानकारी आई है कि जो के पाठक ने जैसे ही इस पूरे विभाग का कमान संभाला है वैसे ही रोज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी स्कूलों में, अगर हम बिहार की बात करें तो सभी सरकारी स्कूलों की मॉनिटरिंग वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए करने की बातें के पाठक ने कही है। सभी सरकारी स्कूलों में कितने बच्चों की उपस्थिति है इसकी जानकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ली जाएगी। किस समय पर शिक्षक स्कूल पहुंचे हैं इसकी भी जानकारी के पाठक खुद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लेंगे। स्कूल में मिड डे मील बना है या नहीं बना है इसकी जानकारी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ली जाएगी। और अगर सरकारी स्कूलों में मिड डे मील नहीं बना है तो उसकी वजह क्या है, संबंधित अधिकारियों को या शिक्षकों को वहीं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से के पाठक को देनी होगी। तो कहीं ना कहीं एक उम्मीद जगी है कि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगी, समय पर शिक्षक स्कूल पहुंचेंगे। हालांकि अगर हम बात करें के पाठक की तो लगातार तेज तर्रार अधिकारी रहे हैं वो जिस विभाग की भी कमान संभालते आए हैं उस विभाग को कहीं ना कहीं उन्होंने स्टिक किया है। वहाँ के जो कर्मचारी हैं, जो सरकारी पदाधिकारी हैं, उन पर उनका नियंत्रण रहा है। हालांकि अगर हम बात करें शिक्षा विभाग की लचर व्यवस्था की तो उसको लेकर यति बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जो रहे हैं जीतन राम मांझी, उन्होंने भी गवर्नर से मुलाकात की है और उस पर राज्यपाल से मुलाकात सवाल खड़े किए हैं। जाहिर सी बात है कि जीतन राम मांझी ने भी इस पूरे मामले को लेकर कहा है कि जिस तरह से बिहार में शिक्षा व्यवस्था का स्तर गिरा है उसी को लेकर वो राज्यपाल का ध्यान आकृष्ट करने वो पहुंचे थे राजभवन। हालांकि साफ तौर से जीतन राम मांझी ने कहा है कि जिस तरह से बिहार में शिक्षकों के हालात हैं, अगर हम शिक्षा के स्तर की बात करें उसके हालात हैं, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी ने राज्यपाल से मुलाकात की और साफ तौर से एक बड़ा प्रश्न भी खड़ा किया था। जीतन राम मांझी ने साफ तौर से जीतन राम मांझी ने कहा था कि अगर शिक्षा की गुणवत्ता इतनी ही अच्छी है बिहार में तो जो हेडमास्टर सरकारी स्कूलों में पढ़ाते हैं वो अपने बच्चों को उसी स्कूल में क्यों नहीं शिक्षा दिलाते, वो क्यों प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये प्रश्न खुद जीतन राम मांझी ने खड़ा किया था। हालांकि के पाठक यति यहाँ सबसे बड़ा जो एक जिस पर हम लोग डिबेट कर रहे हैं कि ये सबसे बड़ा सवाल है कि अब के पाठक के कमान संभालने के बाद किस तरह से शिक्षा विभाग का स्तर या यूँ कहे शिक्षा के स्तर में सुधार आता है, ये तो आने वाले समय में देखने वाली बात होगी। कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी ने कल राज्यपाल से मुलाकात की नीरज, उसके बाद ये फैसला लिया गया है। इसके पीछे क्या सबसे बड़ा जो कारण है वो जीतन राम मांझी को माना जाएगा? नहीं, ये देखिए विभाग का फैसला अपने स्तर पे होता है। इसको लेकर पहले भी बातें हुई थी, इसको लेकर कई बार विभाग में बातें चली। कई सरकारी अगर हम बात करें मंत्रियों ने या पूर्व मंत्रियों ने या विधायकों ने सदन में भी सवाल खड़े किए थे। बिहार में गिरती हुई शिक्षा व्यवस्था की अगर हम बात करें तो यति इसको लेकर कई बार सदन में सवाल खड़े हो चुके हैं। अगर कई विधायक रहे हैं, कई मंत्री रहे हैं, उन्होंने सदन का भी ध्यान आकृष्ट करवाया है कि बिहार में जो शिक्षा की गुणवत्ता है, जो शिक्षा की जो व्यवस्था है उसका स्तर में सुधार किया जाए। और इसको लेकर लगातार बहुत सारे अगर हम बात करें सत्ताधारी दल के नेता की बात करें या विपक्षी दल के नेता की बात करें तो उन्होंने भी सरकार का ध्यान आकृष्ट करवाया है। और कहीं ना कहीं इसी कड़ी में जीतन राम मांझी ने भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित अगर हम बात करें बिहार के महामहिम राज्यपाल का ध्यान आकृष्ट करवाया था कि बिहार में जो शिक्षा का स्तर है उसमें सुधार लाने की जरूरत है। तो कहीं ना कहीं दर्श न्यूज भी ये उम्मीद जता रहा है कि के पाठक के इस विभाग के अपर
कमान संभालने के बाद शिक्षा व्यवस्था में सुधार आएगा और ससमय लोग जो हैं, जो शिक्षक हैं या जो संबंधित अधिकारी हैं शिक्षा विभाग से जुड़े हुए, वो अपनी जो जिम्मेवारियों को है वो समझेंगे और कहीं ना कहीं शिक्षा के जो गुणवत्ता है उसमें सुधार आए। धन्यवाद। तो ये हमारे सहयोगी नीरज थे जिन्होंने विशेष जानकारी दी। जिस तरीके से अब ये कमान जो है शिक्षा व्यवस्था, बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था जिस तरीके से लचर थी और अब ये कमान के पाठक के हाथों सौंपी गई है, तो अभी आने वाला समय बताएगा कि इससे क्या कुछ बिहार की शिक्षा व्यवस्था में हमें बदलाव देखने को मिलता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे के बिहार झारखंड की ताज़ा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए आप बने रहें दर्श न्यूज़ के साथ। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही खबरें आप तक तेजी से पहुंचे इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। और अब हम Facebook, Instagram और Twitter पर भी मौजूद हैं, तो आप हमारे पेज को फॉलो करें। साथ ही आपको हमारी खबरें कैसी लगती हैं आप हमें कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।